नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अर्थमेटिक का नया टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद में हम उसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है जो सीट में वो सोल्व करेंगे। समय और कार्य के प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे नाम से पता है, समय और कार्य, यानी इस टॉपिक में कोई काम की बात की जाएगी और उस काम को करने में कितना समय लगता है उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, बेसिक एग्जाम्पल है। कोई आदमी है ए, कोई आदमी है ए है, वो किसी काम को 40 दिन में करता है। 40 दिन में करता है। कोई आदमी है ए है, वो किसी भी काम को 40 दिन में करता है। कोई दूसरा आदमी है बी है, वो उसी काम को 10 दिन में करता है। कोई काम है, क्या है हमें नहीं पता, कितना काम है हमें नहीं पता। हमें तो ये दिया गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। तो ज्ञात करें ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जो टोटल काम होता है, कुल कार्य, टोटल वर्क होता है, इसका हमें पता कैसे चलता है कि कैसे पता चलेगा टोटल काम कितना है। तो इसके लिए होता है कि एफिशिएंसी, एक तो होती है क्षमता। एफिशिएंसी, भाई कोई भी आदमी जो काम कर रहा है उसकी क्षमता कितनी है, वो पर मिनट है, पर सेकंड है, पर आवर या पर डे, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है कि पर डे कितना काम करता है, या फिर पर मिनट है या पर आवर है, एक यूनिट में वो कितना काम करता है, वो उसी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। और वो उस काम को करने में टोटल कितना टाइम लेता है, टोटल कितना टाइम लिया और उसकी एफिशिएंसी क्या है, यहाँ से हमें पता चलेगा टोटल वर्क कितना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जब हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्षमता पता होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, पर यूनिट या फिर पर सेकंड, पर आवर, पर डे, जो भी दे रखा है, यानी जो समय का जो एक यूनिट है उसमें वो कितना काम करता है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा टेकन टाइम, जो टाइम लिया गया है, टेकन टाइम, जो टाइम लिया गया है वो उसकी एफिशिएंसी कहलाती है। तो ये टेकन जो टाइम है ये तो हमें दिया गया है, ये जो टाइम है ये हमें नॉर्मली दिया जाता है, कितना समय लेता है, लिया गया समय, लेकिन टोटल वर्क वो हमें नहीं दिया जाता। टोटल वर्क हमें नहीं दिया जाता, तो टोटल वर्क है वो हम अपनी तरफ से मानते हैं। तो हम ऐसा टोटल वर्क मानेंगे जो दिए गए टाइम से आसानी से विभाजित हो जाए। यहां पर हम मानने को तो x भी मान सकते हैं कि माना कुल कार्य x है, लेकिन हमें पता है कि जब उसकी क्षमता निकालेंगे तो जो कुल कार्य हम मानेंगे उसको भाग देना पड़ेगा लिया गया समय से। लिया गया समय क्या है, 40 है, लिया गया समय कितना है, 10 है। तो ऐसा समय मानो ना, ऐसा वर्क मानो यहां पर जो 40 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जब भी कुल कार्य मानेंगे, टोटल वर्क मानेंगे, वो ऐसा मानेंगे जो इससे आसानी से डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वो उसका क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। इसलिए जब भी टोटल वर्क मानेंगे वो एलसीएम मानेंगे। क्यों मानेंगे, मैंने आपको बता दिया, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कुल कार्य है कितना, टोटल कार्य। तो टोटल कार्य के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहां पर एलसीएम निकालेंगे। जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए बेसिक चीजें हैं, हो सकता है ये बातें आपको पता भी हों, लेकिन पढ़ानी है, बेसिक चीजें हैं ये सब। हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर, ना तो कोई टाइप छोड़ेंगे ना कोई चीज हम छोड़ने वाले, बेसिक। तो एलसीएम निकालने के लिए जो आपको टाइम दिया गया है 10 दिन है और 40 दिन है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। 40 यूनिट, 10 और 40 का एलसीएम आ जाएगा 40। ये आपका होगा इसमें टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क कितना है, 40 यूनिट है। यहां पर आती है एफिशिएंसी, क्षमता। यहां पर आती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी यानी क्षमता, कि उसकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है। और अभी हमने पढ़ा था कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है, 40 यूनिट बटे में लिया गया समय। तो ए के द्वारा कितना समय लिया जाता है, 40, तो यहां से आ जाएगी 1 यूनिट। बी की बात करते हैं
तो बी टोटल वर्क कितना है 40 है, बी के द्वारा लिया गया समय कितना है 10 है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट करेगा। ये एक दिन में 4 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा। आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो हम ए प्लस बी की क्षमता को जोड़ देंगे। ए प्लस बी मिलकर ये 1 यूनिट करता है, ये 4 यूनिट करता है, कितना हो जाएगा 5 यूनिट। यानी कि एक दिन में ए और बी मिलकर 5 यूनिट करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि टोटल कितना काम है, टोटल काम है 40 यूनिट। एक दिन में कितना करते हैं 5, तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 दिन। एक दिन में करते हैं 5, तो 8 दिन में कितना करेंगे 40, जो कि टोटल वर्क है 8 दिन। इसका आंसर आ जाएगा। यह आपका आंसर होगा। बेसिक सा एग्जांपल था, हो सकता है आपको पता भी हो। हम इससे अच्छे वाले भी करेंगे एग्जांपल इसके अंदर, बस ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं, फिर हम एग्जांपल इसमें और भी करेंगे, फिर जो सीट वाले हैं वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लिखना चाहो तो जैसे एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, टोटल वर्क बटे टेकन टाइम, जो लिया गया समय है, लिया गया समय टेकन टाइम। और जब भी आपको टोटल वर्क निकालना होगा, तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे टेकन टाइम से। एफिशिएंसी उसी की लेंगे जिसका टाइम दिया गया है, एफिशिएंसी उसी की लेंगे। अगर दिया गया समय 2 लोगों का है तो एफिशिएंसी भी 2 लोगों की लेंगे। दिया गया समय अगर बी का है तो एफिशिएंसी बी की लेंगे। दिया गया समय अगर ए बी सी का है तो एफिशिएंसी ए बी और सी की लेंगे। ये बाद में जैसे जैसे एग्जांपल आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बेसिक सा एग्जांपल हमने लिया है। एक एग्जांपल ऐसा ही और लेते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा था तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा था, अब धीरे धीरे हम स्पीड भी इंक्रीज कर देंगे। जैसे ए है वो किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, सी करता है 15 दिन में। आपसे पूछेगा कि बताओ तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो क्या है कि हम टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। कुल कार्य निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। जो समय दिया गया है 10, 12 और 15 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम क्यों लेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फाइनली जब हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है तो हम टोटल वर्क में इनका भाग देंगे तो आसानी से भाग चला जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा 60 यूनिट। अब बात ये आती है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। जिनको पता है उनकी तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कि एलसीएम निकाले कैसे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको 10 का, 12 का और 15 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपको निकालना आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेंटली आपको पता चल जाएगा कैसे निकाल सकते हैं। बेसिक से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए इसको 2 से डिवाइड करते हैं, फिर ये तो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 15 5 से और ये ऐसे 3 से, ऐसे आप बेसिक से निकाल सकते हो। जैसे 2 से भाग दो, फिर 3 से दो, फिर 4 5 से दो, ऐसे आप किसी भी प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। या फिर जैसे आपको पता चल जाएगा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 15 है, तो डायरेक्ट आप 6 से कर दो। या फिर आप बेसिक से कर लो, 2 से भाग दो, फिर दोबारा 2 का जाता नहीं जाता, फिर दोबारा देखो 2 का जाता नहीं जाता, 2 के बाद में फिर 3 से दो। प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याओं से आपको करना है। ऐसे नहीं करना चाहो तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूं। जैसे 10 दे रखा है, 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, तो इसके फैक्टर कर लो। 2 इंटू 5 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 5 है। मैक्सिमम पावर ले लो 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1 है, तो हो जाएगा 4 3 5 60 हो जाएगा। एक तरीका ये होगा, इस प्रकार से आप फैक्टर करके, और नंबर सिस्टम में मैंने फैक्टर निकालना बता दिया था, तो अगर वो वीडियो आपने देखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको जैसे मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। बड़ा जो नंबर है, बड़ा नंबर क्या है, 10 12 15 में बड़ा नंबर कौन सा है, 15 है, तो 15 के जो मल्टीपल हैं वहां से आप चेक करो जिसमें तीनों का भाग चला जाए। 15 में नहीं जाता, 15 दूनी 30, 30 में 12 का नहीं जाता है, 15 गुना 3 45 में भी नहीं जाएगा, 15 गुना 4 60, 60 में इसका भी जाता है, 60 का इसमें भी जाता है, ठीक है। पता है तो आपको अच्छी बात है। यहाँ पर निकालेंगे एफिशिएंसी, क्षमता है। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम कितना है 60 है, 60 में भाग दे देंगे 10 का 6 यूनिट है, 60 में भाग दे देंगे 12 का कितना 5, 60 में भाग दे देंगे 15 का कितना आ जाएगा 4, 15 गुना 4 60 है, 12 गुना 5 60 है, 10 गुना 6 60 है। अगर आपसे पूछे कि तीनों मिलकर A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो सबसे पहले तीनों की क्षमता लो। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15 यूनिट, 15 यूनिट है। अब एक दिन में करते हैं
15 यूनिट, टोटल काम कितना 60 है, 60 में भाग दे देंगे 15 का, बताओ कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल थे। सबसे पहले एलसीएम लिया, टोटल वर्क, एफिशिएंसी निकाली, एफिशिएंसी को जोड़ दिया, जिसका पूछे उसको जोड़ दो। अगर आपसे पूछता है कि ए और सी कितने दिन में करेंगे, ए और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, पहले पूछा था कि तीनों कितना करेंगे, तो तीनों की एफिशिएंसी ले ली, कितना हो गया 15, भाग दे दिया इसमें, 15 का भाग दे दिया। अब पूछे कि ए और सी, तो बताओ ए की क्षमता कितनी है 6 और सी की क्षमता कितनी है 4 है, तो ए की क्षमता एफिशिएंसी 6 और सी की कितनी है 4 है, 10 है, तो यानी दोनों एक दिन में 10 यूनिट करेंगे। टोटल वर्क कितना है 60 है, भाग दे देंगे 10 का, कितने दिन में करेंगे 6 दिन में करेंगे, ये करेंगे इसको 6 दिन में। जिसका भी पूछे उसकी एफिशिएंसी ले लो और कुल वर्क में भाग दे दो, जितना काम आपको करने के लिए बोला गया है। अब दोस्तों हम जो सीट में प्रश्न है उनके माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे, और जैसे जैसे टाइप बदलते जाएंगे मैं आपको बताता रहूँगा, और उस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला जो प्रश्न है वो क्या है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कि ए तथा बी दो आदमियों किसी काम को 30 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये चीज़ हम सीख चुके हैं, ए वो करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में। सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 यूनिट ये हो जाएगा कुल कार्य। बेसिक से मैंने आपको बता दिया आराम से, अब हम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेंगे। टोटल काम कितना आ गया 60 यूनिट आ गया। आपको क्या करना है 30 व 20 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना बेसिक से मैंने आपको बता दिया, आप निकाल सकते हैं। यहां से निकालेंगे एफिशिएंसी क्षमता है, कुल कार्य 60 में भाग देंगे 30 का, कितना आ जाएगा 2, इसकी क्षमता कितनी है 2 है, 60 में भाग देंगे 20 का, कितना आ जाएगा 3। ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता आ गई है 3 आ गई है। आपसे पूछा कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के बारे में पूछा गया है, तो ए प्लस बी की क्षमता जोड़ दो 5 यूनिट, यानी ए प्लस बी है वो एक दिन में कितना करेंगे 5 यूनिट करेंगे। टोटल काम कितना है 60 है, 60 में भाग दे देंगे 5 से, कितना आ जाएगा 12, यानी 12 दिन। ए प्लस बी मिलकर उस काम को 12 दिन में कर देंगे। कितने दिन में करेंगे 12 दिन में। ए बी व सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। यानी ए है, बी है, सी है, ये किसी काम को 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी क्षमता निकालेंगे, एफिशिएंसी, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है उसकी एफिशिएंसी। भाई इसके काम करने की क्षमता क्या है, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि एफिशिएंसी बराबर होता है, क्षमता बराबर होता है टोटल वर्क बटे टेकन टाइम, लिया गया समय, कुल काम बटे लिया गया समय है। तो इसका कुल काम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता के लिए क्या करेंगे 60 में भाग दे देंगे, 12 कितना आ जाएगा 5, यहां से कितना आ जाएगा 4, यहां से कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी आगे क्या पूछा है कि मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे, तो तीनों की क्षमता को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 12 यूनिट। यानी तीनों मिलकर हैं वो एक दिन में कितना काम करते हैं 12 यूनिट करते हैं। टोटल काम कितना है 60 है, 60 में भाग दे देंगे 12 का, तो कितना आ जाएगा 5 दिन। तो कितने दिन में करेंगे 5 डेज। ऑप्शन 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी प्लस सी उसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा करने में अकेला बी कितने दिन लेगा। जैसा जैसा आपको बोला गया वैसा वैसा हम इसमें कर लेंगे। क्या दिया गया है कि ए तथा बी मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी तथा सी, बी प्लस सी मिलकर
उसे 15 दिन में पूरा करते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास में एक बार टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 यूनिट। यहाँ से फिर एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी एफिशिएंसी, कि एक आदमी की एफिशिएंसी क्षमता क्या है, काम करने की क्षमता क्या है। एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क 60 बटे लिया गया समय, तो ऐसे आ जाएगा 5 यूनिट, और 60 में भाग देते हैं 15 का तो आ जाएगा 4 यूनिट है। तो A प्लस बी की क्षमता 5 है, B प्लस सी की क्षमता कितनी है, 4 है। अब आपको क्या दिया गया है, यदि C की तुलना में A 2 गुना अच्छा कार्य करता है, C की तुलना में A, जो A है वो C की तुलना में 2 गुना अच्छा कार्य करता है। अच्छा कार्य का मतलब हुआ कि उसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता ज़्यादा है। तो अगर हम ये मानते हैं इसकी क्षमता एक है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि A है वो C की तुलना में A है वो 2 गुना अच्छा कार्य करता है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से हम A माइनस ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे नीचे वाला, A प्लस बी में से माइनस कर देंगे ये B और C वाला। क्या करेंगे, ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे नीचे वाला, तो यहां से देखो B से B कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा, A और C बचेगा, A माइनस C। क्या कर रहे हैं हम, ऊपर वाले में से माइनस कर रहे हैं नीचे वाला, तो आपके पास में बचेगा A माइनस सी, B से भी कैंसिल होगा। अगर हमने इसको माइनस किया तो यहाँ से भी माइनस करेंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 4, तो बताओ कितना बचा, 1 यूनिट। 1 यूनिट है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर A और C की क्षमता का पता चल जाए। इनमें से किसी एक की भी क्षमता का पता चल गया ना, तो फिर बाकी तीनों को निकाल लेंगे। अगर आपको A का पता चल जाता है तो फिर B का भी पता चल जाएगा, B का पता चल जाएगा तो फिर C का पता चल जाएगा। तो A माइनस C बराबर आ गया 1 यूनिट है, यानी कि A की क्षमता और A की क्षमता है वो C से 1 यूनिट ज्यादा है। यहां पर कितनी है, यहां से भी कितनी है, 1 ज्यादा है। तो यहां से आपको पता चल गया कि A की क्षमता कितनी है, 2 है, C की कितनी है, 1 है। क्योंकि आप ये वाली वैल्यू अगर पुट करते हो, यहां से हमारे पास में कितना है, अनुपात आया, यानी यहां से अगर इसकी क्षमता 2x है, इसकी क्षमता कितनी है, x है, तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे, 2x माइनस x बराबर कितना है, 1 यूनिट है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। बात सेम ही है, ठीक है। यानी कि यहां पर इसकी हम 2x मानते हैं, यहां पर x मानते हैं, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2x माइनस x बराबर 1 यूनिट है, x बराबर आ जाएगा 1 यूनिट है। तो इसकी क्षमता यहां से कितनी होगी, A की क्षमता होगी 2 यूनिट, यहां से कितनी होगी, 1 यूनिट। यहां से आप देख सकते हैं क्षमता कितनी है, 2 गुनी है। और यहां पर आप अंतर भी देख सकते हैं कि A माइनस C बराबर कितना है, 1 है। तो A की क्षमता आपके पास में आ गई है 2 यूनिट, C की आ गई है 1 यूनिट है। A प्लस B बराबर कितना, 5 है। A प्लस बी बराबर क्षमता कितनी है, 5 है। A की कितनी है, 2 है। तो बताओ B की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। B की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। अब आप चेक कीजिए, इसमें B प्लस C 4 है, तो 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 4, यानी बिल्कुल सही है। A B C तीनों की क्षमता आपके पास में आ गई है। तो उस कार्य को पूरा करने में B अकेला कितने दिन लेगा, टोटल कार्य है कितना, टोटल काम है 60 यूनिट है। B की क्षमता कितनी है, B की क्षमता कितनी है, 3 है, 3 से भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 20 दिन। तो B अकेला उस काम को करने में कितने दिन लेगा, 20 दिन लेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे पर्सन में बोला गया है ना, वैसे वैसे करो। और मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क चाहिए, तो उसके लिए हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क लेते हैं, फिर एफिशिएंसी निकालते हैं। आपसे पूछा था कि बी कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले ये बताओ कि बी की क्षमता कितनी है। तो हमने ऐसे यहां पर करके बी की क्षमता निकाल ली। टोटल वर्क हमारे पास में 60 यूनिट आ गया था। अगला प्रश्न देखिए, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। राज अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्या दे रखा, राज और राम मिलकर किसी कार्य को, यानी एक तो राज है प्लस राम, दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं 10 दिन में। राज उस कार्य को अकेला, राज है उस कार्य को अकेला कर सकता है 12 दिन में। क्या पूछा है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, राम की एफिशिएंसी चाहिए कि राम एक दिन में, या अगर दिन दे रखा तो एक दिन, घंटा दे रखा तो 1 घंटा, यानी एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे टोटल वर्क है 10/12 का एलसीएम हो जाएगा 60 यूनिट।
10 व 12 का एलसीएम हो जाएगा 60 है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता 60 में भाग देंगे 10 का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 60 में भाग देंगे 12 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि राज प्लस राम की जो क्षमता है वो 6 है, राज की क्षमता कितनी है 5 है। तो बताओ यहाँ पर राम की क्षमता कितनी हो जाएगी, राम की क्षमता कितनी हो जाएगी, आप इसमें से माइनस कर दो तो राज बचे, वो राज कैंसिल हो जाएगा, राम बचेगा। या ऐसे देखो 6 - 5 तो कितना आ जाएगा 1 यूनिट है। और आपको ऐसे करने की जरूरत भी नहीं, आप समझ जाओगे, वैसे बेसिक चीज़ है। ये दोनों का 6 है, अकेले का 5 है, तो बताओ डिफरेंस कितने का, 1 का। वो किसकी वजह से, राम की वजह से। राम की क्षमता कितनी 1 यूनिट है, अकेला उस काम को कितने दिन में करा, टोटल काम कितना है 60 है, इसकी क्षमता कितनी है 1 है, कितना आ जाएगा 60 दिन 60 डेज। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। जिस प्रकार से ये जो प्रश्न आ रहे हैं ना एग्जाम में भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस थोड़ी बहुत हो सकता है कि लैंग्वेज इसकी चेंज कर दे, थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकता है, कॉन्सेप्ट है वो सेम यही रहेगा इस टॉपिक का। अगला प्रश्न इसमें 5 का, x 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, x और y एक साथ मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ कॉपी कर सकते हैं, तो y 20 पृष्ठों को कितने घंटे में कॉपी कर सकता है। तो इसको कैसे करेंगे हम, यहां पर हमें तो एक टाइम तो दे नहीं रखा कि 10 दिन में करता है 20 दिन में करता है, कोई बात नहीं है। हमारा जो मतलब है वो क्या है, एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी एफिशिएंसी। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एफिशिएंसी निकालनी है। हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, एफिशिएंसी के ऊपर है, क्षमता के ऊपर है, कि जो आदमी काम कर रहा है उसकी क्षमता कितनी है। हमें तो क्षमता से मतलब है। और मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला लगाया था कि एफिशिएंसी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टेकन टाइम, लिया गया समय, कुल कार्य बटे लिया गया समय। हमें तो एफिशिएंसी चाहिए। यहां पर बोला गया है कि 20 घंटे में 80 पृष्ठ कॉपी करता है, ये तो आपका टाइम होगा, 20 घंटे लेता है और 80 पृष्ठ कॉपी करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो यूनिट टाइम, जो समय की आपको यूनिट दे रखी है उसका 1 टाइम में कितना काम करता है, वही क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो 20 घंटे में 80 पृष्ठ करता है, तो बताओ 1 घंटे में कितने पृष्ठ करेगा 4। तो ये इसकी क्या है, क्षमता ही तो है, ये इसकी क्या है, क्षमता है। तो यहां से x है, x की क्षमता कितनी हो जाएगी 80, कुल कार्य बटे लिया गया समय, तो कितने हो जाएगी 4 पृष्ठ पर आवर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये इसकी एफिशिएंसी है। x और y मिलकर है वो 135 पृष्ठ। कुल कार्य कितना, कुल कार्य कितना 135 पृष्ठ है, लिया गया समय कितना है 27। यही क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बताओ x की क्षमता कितनी 4 है, x प्लस y की क्षमता कितनी है 5 है। तो बताओ यहां से y की क्षमता कितनी हो जाएगी, y की क्षमता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हमें एफिशिएंसी तो निकालनी है, और एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे लिया गया समय। यहां पर जब कुल कार्य ऑलरेडी दे रखा है, कुल कार्य ऑलरेडी दे रखा है, समय दे रखा है, तो भाग देकर एफिशिएंसी निकाल लेंगे। पहले हमें क्या करता थे, पहले हमें समय कुल कार्य नहीं देता था। जब हमने प्रश्न किया था कि ए 10 दिन में करता है, बी करता है 20 दिन में, तब वहां पर हम एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालते थे, फिर टोटल वर्क को डिवाइड करते थे समय से, तो हमारे पास में एफिशिएंसी आती थी। यहां पर ऑलरेडी हमें दे रखा है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, मानना कुछ पड़ेगा ही नहीं है। तो बताओ y की क्षमता कितनी हो गई 1 हो गई है। तो क्या पूछा है, y है 20 पृष्ठों को कितने घंटे में कॉपी कर सकता है। अब आप बताइए कि ये जो क्षमता वो क्या है, ये ऊपर वाला तो पृष्ठ है, नीचे वाला क्या है, घंटा है। यानी 4 पृष्ठ प्रति घंटा, यही तो है, 5 पृष्ठ प्रति घंटा। तो 1 पृष्ठ ये क्या है 1, जो यहां पर जो 1 है क्या है 1 है, यानी 1 पृष्ठ। क्या हो गया, 1 पृष्ठ प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितने पृष्ठ करता है, 1 पृष्ठ है। टोटल कितने 20 पृष्ठ है, तो कितने घंटे में करेगा 20 आवर, घंटे में 20 घंटे लेगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, यानी समय आपसे पूछा है, समय बराबर कितना हो जाएगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। भाई फॉर्मूले आप याद रखो, बस आपको मैं यही बता रहा हूं कि जब भी टोटल वर्क निकालना हो तो एफिशिएंसी इनटू टेकन टाइम, लिया गया समय। ठीक है, जब आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क बटे टेकन टाइम। जब आपको समय निकालना है, लिया गया समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। ये 3 ही तो फॉर्मूले हैं, ऊपर बस इन्हीं को घुमाया जा रहा है बार बार में। बताओ कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में कितना काम करना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है।
अगर y कर रहा है तो y की ले लो, a प्लस बी कर रहे हैं तो a प्लस बी ले लो, a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो उनकी क्षमता ले लो। a और b एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, b और c उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, c और a 10 दिन में कर सकते हैं। तो क्या दे रखा है इसमें, a को स्वयं कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। आपको दे रखा क्या पूछा इसमें, हाउ मेनी डेज विल a, यानी a के बारे में पूछा है, कितने दिन a लेगा इस कार्य को खुद करने में। तो सबसे पहले जैसा दे रखा है वैसे लिख लो, ये a प्लस बी किसी काम को करते हैं 15 दिन में, b प्लस सी उसी काम को करते हैं 12 दिन में, a प्लस सी उस काम को करते हैं 10 दिन में है। यहाँ पर कुल कार्य नहीं दिया गया है तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, क्योंकि हमें एफिशिएंसी चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा, 60 यूनिट आ जाएगा। तो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कितना होता है, टोटल वर्क बटे लिया गया समय, तो 4, यहाँ से 5, यहाँ से 6। लेकिन इस बार ये किसकी है, ये a प्लस बी की है, ये b प्लस सी की है, ये a प्लस सी की है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, a b c। भाई जिसका पूछा उसकी क्षमता चाहिए। हमसे पूछा कि a की, तो a कितना काम कर रहा है, टोटल काम कितना करना है, 60 काम करना है, लेकिन a की क्षमता तो पता होनी चाहिए। तो यहां से हम इसको जोड़ देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। यानी इसको जोड़ेंगे तो a कितनी बार है, 2 बार है, b कितनी बार है, 2 बार है, c कितनी बार है, 2 बार है। यहां से जोड़ देंगे क्षमता को, कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। तो डबल की है, हमें चाहिए किसके, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा, अपॉन में तो आ जाएगा 7.5 यूनिट है। तो तीनों की क्षमता कितनी है, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 7.5 यूनिट। हमें चाहिए किसकी, हमें चाहिए a की चाहिए। तो क्या कर देंगे, इसमें से b और c का माइनस कर देंगे। इसमें से हम जब b और c का जो क्षमता कितनी है, 5 है, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आपके पास में बचेगा a बराबर है 7.5 में माइनस करते हैं 5 तो बचेगा 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट है। क्या पूछा है, कितना समय लेगा, समय बराबर कितना होता है, टेकन टाइम बराबर होता है टोटल वर्क कितना है, 60 है, बट इसकी क्षमता कितनी है, 2.5 है। हटाओगे तो जीरो लगा दोगे, 25 गुणा 24 600 होता है। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, a और b किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, b और c उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, a और c इस कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। बताइए सब मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जैसा बोला गया वैसे वैसे लिख लो इसको, a प्लस बी करते हैं 18 में, b प्लस सी करते हैं 24 में, और a और c करते हैं 36 में। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 बेहतर हो जाएगा, 72 यूनिट बेहतर है। तो एलसीएम निकालना मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप बेसिक से निकाल लो, 24 36 2 का भाग देकर निकाल लो। पहले प्राइम नंबर का देना, पहले 2 का 2 जब तक 2 का जाता है, फिर 3 का 2, फिर 5 का 2, फिर 7 का 2, ऐसे आप कर लो। और प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। बड़ी वाली संख्या क्या है, 36 है, 36 की पहाड़ा बोलो, 36 का 36 से कम 36 में इसका तो जाता है लेकिन इसका नहीं जाता। 36 गुणा 2 बेहतर 72 में इसका ये तो जाएगा ही, 72 में इसका भी जाता है, इसका भी जाता है, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 72 में नहीं जाता सपोज, तो फिर 36 गुणा 3 108 में देकर देख लो। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा गुणज ऐसा मल्टीपल है जो सबसे छोटा हो और जिसमें सब मल्टीपल अगर है तो सबका भाग जाएगा। बाकी जब हम एलसीएम ऐसे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझा दूंगा। एफिशिएंसी निकालनी है, 72 में भाग दे देंगे 18 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 72 में भाग देंगे 24 कितना आ जाएगा, 3। 72 में भाग देंगे 36 कितना आ जाएगा, 2 है। तो ये आगे आपके पास में एफिशिएंसी है। इनको जोड़ोगे तो डबल आ जाएगा, डबल आ जाएगा। इधर इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 यूनिट है। लेकिन काम कौन करेंगे, तीनों मिलकर। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता चाहिए, हमें तो क्षमता चाहिए a प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी, 9 में भाग दे देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा, 4.5 यूनिट। 9 में भाग दे देंगे 2 का, 4.5 यूनिट है। तो टोटल कितना समय लेंगे, कौन, तीनों मिलकर। तो टोटल काम कितना बेहतर है, किसके बारे में पूछा गया, सब मिलकर। तो सब की क्षमता जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 4.5 है। डेसिमल बटाओगे तो 0 लगा दोगे। 15 से काटा 3, 15 से काटोगे तो 15 गुणा 4 60, 15 गुणा 8 120, तो 16 आ जाएगा, 16 दिन। जैसे जैसे लैंग्वेज आपको प्रश्न में दे रखी है वैसे वैसे आपको करना है। जिसका पूछा गया है उसकी एफिशिएंसी ले लो और कितना काम करवा रहा है।
टोटल काम करवा रहा है, टोटल काम का 50% करवा रहा है, जैसे जैसे बोल रहा है उतना काम ऊपर ले लो, नीचे ले लो क्षमता। ए की पूछ रहा है तो ए की क्षमता ले लो, ए प्लस बी की पूछ रहा है तो ए प्लस बी की ले लो। अगला प्रश्न देखिए, कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो काम 20 घंटे में पूरा हो जाता है। यदि पुत्र अकेला काम करे तो वह काम कितने समय में पूरा होगा। कोई व्यक्ति किसी काम को, कोई आदमी है वो किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। यदि वो अपने पुत्र के साथ में करता है, यानी आदमी और प्लस सन, ये कितने दिन में करेंगे, 20 घंटे में करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। 30 व 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता, क्षमता बराबर क्या होता है, टोटल में भाग देंगे लिया गया समय 2 और ये 3 यूनिट। ठीक है, आदमी की क्षमता 2 है और आदमी प्लस सन जो बेटा दोनों की बाप बेटों की है 3 है। तो बताओ बेटे की कितनी हो जाएगी, सन की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। तो क्या पूछा गया, पुत्र अकेला, पुत्र अकेला कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम कितना है 60 है और पुत्र की क्षमता कितनी 1 है। तो बताओ कितने दिन में करेगा, 60 घंटे में पूछा क्या, 60 घंटे लेगा, 60 आवर्स। तो टाइम की यूनिट है वो आवर्स में, तो आवर्स में लेगा। अगर दिन की होती तो दिन की बताता। पी 10 दिनों में कार्य का 1/4 भाग पूरा कर सकता है। क्यू वो 40 दिनों में कार्य का 40% भाग पूरा कर सकता है। और आर है 13 दिनों में कार्य का 1/3 भाग पूरा कर सकता है। सबसे पहले कौन यह कार्य समाप्त करेगा। तो कैसे देखो, सबसे हमें जो पहले प्रश्न दे रखे थे वो ऐसे दे रखे थे, एक किसी काम को 10 दिन में करता है, यानी कंप्लीट दे रखा था। हमें जो काम दे रखा था वो दे रखा था कंप्लीट काम, कंप्लीट कितने दिन में। अब इसने क्या है कि कंप्लीट काम नहीं दे रखा, तो नहीं दे रखा तो क्या हुआ, हम खुद निकाल लेंगे। जब आपको ये बोला गया है कि ए किसी काम का 1/2 भाग है, आधा काम करता है 20 दिन में, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40 में। भाई आधा भाग करता है वो 20 दिन में करता है, तो पूरा कितने में करेगा, 40 दिन में करेगा। अगर राम है वो किसी कार्य का 2/3 भाग है, 2/3 भाग है वो करता है 14 दिन में करता है, तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेगा। कैसे किया हमने, हमें क्या है कि फ्रैक्शन में दे रखा है। इसमें 2 टाइप से परसेंट पूछ जाएंगे, एक तो फ्रैक्शन में, एक परसेंट में। दोनों में आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। ये तो जी आपने वो गेस कर लिया होगा, आधा है तो डबल कर देंगे। इसको कैसे करेंगे, तरीका क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन में 1/2, 1/3, 3/4, 3/5 है, ऐसा कुछ दे रखा है। तो यानी आप फ्रैक्शन में 1 की वैल्यू निकाल लो। आपको इधर 1 का मान निकालना है, बाकी जो भी बचता दूसरी साइड में भेज दो। तो ये 2 इधर चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो 40 हो जाएगा। इधर आपको 2/3 दे रखा है, 1 का मान पूछ रहा है, तो ये इधर कितना 14 है, तो ये हो जाएगा 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, इधर दूसरी साइड में चला जाएगा। यानी इधर 1 का मान आपको निकालना है। ये पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो वो टोटल काम कितना 1 है, टोटल काम कितना 1 है, तो 1 का मान निकालना है, तो 2 और 3 को दूसरी साइड में भेज दो। ये ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 7×21। और अगर आपको एक कैलकुलेशन आती है तो आप इसको डायरेक्ट ही कर सकते हो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2/3 है, इसे काट दो, कितना आ जाएगा 7, 1 का 7×21। ठीक है, अगर आपको आता है तब आप आसानी से कर सकते हो। ये कब है, जब आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा हो, परसेंट में दे रखा हो, तब कैसे करेंगे। जैसे राम है वो 20% भाग है किसी काम का, वो करता है 18 दिन में करता है। 20% भाग है वो कितने दिन में करता है, 18 दिन में करता है। तो परसेंट में जब भी दे रखा है, इसका मतलब टोटल जो काम है वो कितना है, 100% है। ये बात हम परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं कि 20% बराबर 18, तो बताओ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18/20, 1 बराबर हो जाएगा 18/20 है। टोटल काम कितना है, 100 है। 18 × 5 90 दिन में। यानी अगर आपको वो टोटल कार्य नहीं दे रखा है, कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, आधा काम करता है, 3/5 करता है, या परसेंट में दे रखा है कि 33 से 1/3% काम है वो 18 दिन में करता है, तो टोटल कितने में करेगा वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज़ें हम सीख चुके हैं। परसेंट में दे रखा है तब हम 100% का निकाल लेंगे। अगर ऐसे दे रखा है कि मोहन है वो 33 सही 1/3% काम है 7 दिन में करता है, तो बताओ टोटल काम कितने दिन में करेगा। 33 सही 1/3% है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदल लो, कितना होता है 1/3। और ये चीज़ हम परसेंटेज से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने
पहली क्लास में परसेंटेज में आपको बताया था, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, और ये चीज़ तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। 1/3 यानी 1/3 है वो करता है 7 दिन में। बताओ 1 कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। तो चाहे आप परसेंट में दे, चाहे परसेंट आपको फ्रैक्शन वाला दे, या कोई वैसे आपको पोर्शन दे रखा हो 1/3 पार्ट है, 3/4 पार्ट है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बात थी। तो P है वो 10 दिनों में किसी कार्य का 1/4 भाग, P है वो किसी कार्य का 1/4 भाग है वो 10 दिन में करता है। तो बताओ एक भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। इन टोटल काम कितने दिन में करेगा? 40 में। क्यों है वो 40 दिनों में 40% करता है, 40% वर्क करता है 40 दिन में। तो बताओ 1% कितने दिन में करेगा? एक दिन में। 100% कितने दिन में करेगा? 100 दिन में। आर की बात करते हैं, 1/3 भाग, 1/3 भाग पूरा 13 दिनों में करता है, 13 दिनों में करता है। तो बताओ पूरा भाग कितने में करेगा? 13 × 3 39। तो बताओ P है उस कार्य को करता है, P उस कार्य को करता है 40 दिन में। क्यों करता है? 100 दिन में। R करता है 39 दिन में, 39 डेज में। सबसे पहले काम कौन करेगा? सबसे कम काम कौन कर रहा है? वो कम दिन कौन ले रहा है? R ले रहा है। तो सबसे जल्दी जो काम करेगा वो करेगा R करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। यदि ए, बी और सी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए तथा सी एक साथ उस काम को 4.5 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? क्या दे रखा है? ए प्लस बी प्लस सी है, किसी काम को 4 दिन में करते हैं। ए और सी उस काम को करते हैं 4.5 दिन में। 4.5 का मतलब कितना होगा? 4.5 का मतलब होगा 9/2 दिन में। तथा बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कि सी की क्षमता निकालो, सी की एफिशिएंसी कितनी है। फिर एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क तो हमारे पास में आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इनका, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद में सी की क्षमता निकाल लो, टोटल वर्क में सी की क्षमता का भाग दे देंगे तो सी के द्वारा लिया गया समय आपके पास में आ जाएगा। तो इसका आपको क्या निकालना? टोटल वर्क निकालना है। यानी 4 है, इधर कितना ऊपर 9 है और इधर कितना 12, इसका आपको एलसीएम निकालना है। जब भी आपको ऐसे दे रखा है, जैसे 9/2 है या फिर 20/7 है, 23/4 है, ऐसे अगर आपको डेज दे रखे हैं, दिनों की ऐसे मान दे रखा दिनों का, तो आप तो ऊपर वाला का निकालो, नीचे वाले को भूल जाओ। इस 2 को तो आप भूल जाओ। जो नीचे डिनोमिनेटर आपको दे रखा, जो हर दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको आप भूल जाओ कि है ही नहीं, ये है ही नहीं। आप तो बस अंश के ऊपर ध्यान दो, न्यूमरेटर के ऊपर ध्यान दो। न्यूमरेटर क्या है इसका? 4, 9 और 12, इसका एलसीएम ले लो आप। तो बस नीचे वाले को भूल जाओ। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36 यूनिट। कितना आ जाएगा? 36 यूनिट आ जाएगा। यानी जो आपको बटे में दे रखा है उसको तो आप भूल जाओ। हमें क्या करना है? हमें यहां पर तो ये एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि एलसीएम सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जो दिया गया टाइम है वो आसानी से कट जाए, डेसिमल में आंसर ना आए। बस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहां पर ऐसा नंबर मानो जिनसे डायरेक्ट कट जाए, बस सीधा सा मतलब ये है। तो बस ऊपर वाले से भाग देना है, नीचे वाले से तो मतलब ही नहीं है। 4, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, 4, 9 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब 36 में भाग दे दो। इसकी क्षमता निकालनी है। एफिशिएंसी बराबर कितना होता है? टोटल वर्क 36, लिया गया समय कितना? तो कितना आ जाएगा? 9 यूनिट। अब ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क का 36 है, लिया गया समय कितना है? 9/2, 9 और 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर है, तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। 36 से भाग देना है 9/2 का, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 9 से कटेगा तो आ जाएगा 4, 4 × 2 8। 12 में भाग देंगे, 36 में भाग देंगे 12 का तो 3। यह आपके पास में क्षमता आ गई है। लेकिन हमें क्षमता किसकी चाहिए? सी की चाहिए। सी की चाहिए तो कैसे करेंगे इसमें? देखिए ए प्लस सी की क्षमता कितनी है? 8 है। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 9 है। तो बताओ यहां से बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता होगी 1।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 3 है। बी की कितनी है, 1 है, तो बताओ यहाँ से सी की कितनी होगी, 2 हो गई। सी की कितनी हो गई, 2 हो गई। और हमें सी की चाहिए, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 36। और कौन करेगा, सी करेगा अकेला। सी की क्षमता कितनी है, 2 है, तो बताओ कितने दिन में करेगा, 18 दिन में करेगा। 18 दिन में करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ठीक है, जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे आपको करना है। अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है और बी से 54 घंटे में कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाए रुपए में, यदि ए, बी और सी को 12 घंटे में कार्य पूरा करने के लिए 4,320 रुपए का भुगतान मिलता है, जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। अब क्या हो गया, अब आपसे वो पैसा पूछने लग गया कि ए का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैसा मिलता कैसे है। सबको पता है काम करने से मिलता है। भाई जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। जो काम नहीं करता, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उसको पैसा कौन देगा, सरकार दे सकती है बेरोजगारी भत्ता, बस, और कोई नहीं दे सकता। तो ये तो सबको पता है कि पैसा कैसे मिलता है, काम करने से। तो यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा ना, आपको जो पैसा मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा, काम के ऊपर। भाई आपने कितना काम किया है, जो काम आपने किया है ना, जो टोटल वर्क आपने किया है उसके ऊपर। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो टोटल वर्क है, जो काम है, वो क्या होता है, वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। यही तो है, ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इस पूरी, ये फॉर्मूला भी नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पूरी इस टॉपिक के अंदर बस यही चलने वाला है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम है। भाई आपकी क्षमता कितनी है, आपने कितने दिन काम किया, तो यहां से आपको पता चल जाएगा टोटल आपने कितना काम किया, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी ए, एक आदमी बी, एक आदमी सी है। तो मान लीजिए ए ने टोटल काम किया है वो 20 यूनिट काम किया है, बी ने टोटल काम वो 30 यूनिट किया है, सी ने टोटल काम वो 40 यूनिट किया है। यानी टोटल कितना काम किया है, तो इसने किया 20 यूनिट, इसने किया 30 यूनिट, इसने किया 40 यूनिट। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2:3:4। यानी जो भी पैसा मिलेगा वो इस में मिलेगा, 2:3:4 में मिलेगा। यानी आपको जो पैसा मिलने वाला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है। आपने जितना काम किया है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना कम काम करोगे उतना कम पैसा मिलेगा। और काम निकालते कैसे हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर टाइम बराबर है तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एफिशिएंसी पे करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे एग्जांपल आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में, तो ए है वो 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है। बी से 54 घंटे में कर सकता है, 54 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। सी के शेयर का पता लगाए, यदि ए प्लस बी प्लस सी 12 घंटे में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी है वो इस कार्य को कर सकते हैं 12 घंटे में। तो आपको सबसे पहले इसमें ये निकालना है कि कौन कितना काम करता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे, इनकी एफिशिएंसी निकालोगे। तो यहाँ से कितना 27, यहाँ से 54 है, यहाँ से कितना 12 है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा इसमें, तो इसमें 4 ने 6 बच गया कितना, 2, 108। इनका एलसीएम आ जाएगा 108 यूनिट। टोटल काम होगा 108 यूनिट। क्या किया हमने, 27, 54 और 12। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 54 है, 54 है। 54 में भाग दो, 27 का जाता है, 12 का नहीं जाता। इसका डबल कितना होता है, 108। 108 में 54 का भाग दो जाता है 4 बार, 27 का, सॉरी, 108 में 27 का भाग दो 4 बार जाता है, इसका 2 बार जाता है, इसका जाता है 9 बार। तो यानी वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब इसकी क्षमता निकालो, एफिशिएंसी है। 108 में भाग दो 27 का कितने बार जाएगा, 4 बार। कितने बार जाएगा, 2 बार। इसका कितने बार जाएगा, 9 बार। 12 गुणा 9 होता है 108। अब ए की क्षमता आ गई 4 आ गई, बी की आ गई 6 आ गई, वो बी की आ गई 2 आ गई। सी की कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की होगी 6 है, तीनों की कितनी है, 9 है। तो बताओ इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सी की क्षमता भी आपके पास में आ गई है। अब बताओ, इन्होंने एक साथ काम किया है तीनों ने, ऐसा नहीं है कि किसी ने काम छोड़ा नहीं किया। जितने दिन भी काम किया, काम चला है, जितने दिन भी काम चला है, तीनों ने साथ काम किया है। तो इसको जो पैसा मिलने वाला है
4,320 रुपये जो मिलने वाला है वो डिपेंड करेगा कि इन तीनों के द्वारा किया गया काम कितना है। ए बी सी के द्वारा किया गया टोटल काम है। टोटल काम डिपेंड करता है इनकी एफिशिएंसी लिया गया टाइम है, इनकी एफिशिएंसी और लिया गया टाइम है। तो इसमें क्या है कि टाइम तो इक्वल है, टाइम के बारे में तो जिक्र ही नहीं किया गया भाई, तीनों ने एक साथ काम किया है तो टोटल टाइम भी क्या सेम है, तो टाइम तो इसमें मैटर ही नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, अब एफिशिएंसी करेगी। यानी अब इसका जो पैसा वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी के ऊपर। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। यानी यहां पर टाइम क्या है, इक्वल है, तो टाइम के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो ए की क्षमता है 4 है, बी की कितनी है, 2 है, सी की कितनी है, 3 है। तो वो पैसा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसका पूछा आपसे, जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया था। किसका पूछा है, सी के शेयर का पता लगाए। सी का हिस्सा बताइए, बताओ सी को कितना मिलता है, 3 मिलता है। सी को मिलता है 3, कितने में से, टोटल कितना है, 9 में से मिलता है 3 है। टोटल है कितना, 4,320। तो यह आ जाएगा 3 से काटोगे तो 14 गुना 3 होता है 42, बचा कितना, 1440। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। क्या किया हमने, सिंपल जैसे पहले करते थे वैसा किया। ए की क्षमता निकाली, बी की निकाली, सी की निकाली, ए बी सी की क्षमता हमारे पास में आ गई है। अब ये बोल रहा है कि एक जो पेमेंट मिला है उस पेमेंट में किसका कितना हिस्सा होगा। तो डिपेंड ये करता है कि किसने कितना काम किया। काम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम है। यहां पर टाइम तो क्या इक्वल है, तो टाइम को तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो जो पैसा वो इसी रेशियो में मिलेगा। तो यानी 9 बराबर इतना है, 1 बराबर ये हो जाएगा, और 3 का मान आपसे पूछा है तो ये आ जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 12 का, यदि ए ने अकेले काम किया होता तो वह काम करने के लिए 63 घंटे लेता। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। इसके लिए 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे लिख लो। ए है वो कितने समय लेता है, 63 घंटे लेता है। ए और बी मिलकर है वो 36 घंटे लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें, टोटल वर्क निकालेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, 63 का, 63 का और 36 का। फैक्टर कर लो, 9 गुना 7, 9 गुना 4। तो यहाँ से तो कॉमन किसमें आ गया, 9 और 7 और 4 28। 28 गुना 9 कितना होता है, 252। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, 252। और बेसिक से करना चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो। एफिशिएंसी निकालनी, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 252 में भाग देंगे 63 कितने बार जाएगा, 4 बार। और 252 में भाग देंगे 36 कितने बार जाएगा, 7 बार। कितने बार जाएगा, 7 बार। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 7 है। ए की क्षमता कितनी है, 4 है। तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। बी की कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट है। तो ए ने अकेले काम किया होता है तो 63 घंटे लेता है, और ए और बी काम करके उसे 36 घंटे में समाप्त करते हैं। तो उसके लिए 5,950 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो आपसे पूछा कि बी का हिस्सा बताओ। देखो इसमें साफ साफ बोला गया है कि ए और बी है वो 36 घंटे में काम समाप्त करते हैं, यानी मिलकर 36 घंटे में करते हैं, और इसके लिए उसे इतना रुपये मिला है। यानी यहाँ पर समय तो क्या है, इक्वल है, कॉन्स्टेंट है, दोनों ने समान समय काम किया है। ये अकेले दे रखा वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने काम क्या किया है, दोनों ने साथ किया है, साथ काम किया है, तो इसके लिए इतना रुपया मिला है। तो ये 5,950 रुपये दे रखा है आपको, 5,950 रुपये आपको दे रखा है। इसके 2 हिस्से बनेंगे ए और बी का। तो टाइम इसमें क्या है, कांस्टेंट है, समान है। तो इसके डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एफिशिएंसी पर, ए और बी। तो बताओ ए की क्षमता कितनी है, 4 है। बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो 4 + 3 कितना, 7 है। 7 बराबर ये है। तो बताओ बी का पूछा तो बी बराबर कितना हो जाएगा, इसको 4 और 3 हिस्सों में बांट दो। तो 3 आपसे पूछा है तो 7 से काटोगे तो 8 7 गुना 56, 7 गुना 5 35, 5 × 15 बचा कितना 1, और ये 24 1 25, 25 50। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। जैसे जैसे आपको बोला गया आपको वैसे वैसे इसमें करना है। अगर टाइम अलग अलग होता है दोनों का, तब हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। आगे भी ऐसा प्रश्न आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो क्या है कि टाइम दोनों में सेम है, तो टाइम को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे।
क्या दे रखा है, साथ में कार्य करते हुए ए, बी और सी 12 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं तो ए और बी क्रम से 55 और 66 दिनों में वह कार्य पूरा कर सकते हैं। यदि वह काम अकेले सी करता है तो उस काम को वह कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी है, तीनों मिलकर उस काम को करते हैं 12 दिन में, और ए और बी करते हैं, ए इसको करता है 55 डेज में और बी करता है 66 डेज में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे कैसे, एलसीएम निकालेंगे इसका। तो कैसे आ जाएगा, देखो इसमें एलसीएम आएगा, ये 12 दे रखा है, 55 दे रखा है, 66 दे रखा है। तो ऐसे देखो 11 गुणा 5 है, ये 11 गुणा 6 है, और 6 गुणा 2 है। तो ऐसे देखो 11 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 660 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा। मैंने इसके फैक्टर कर लिए, और अगर आप सारे फैक्टर करना चाहो तो सारे फैक्टर कर लो आप ऐसे। मैंने तो थोड़े अलग अलग कर दिए, जैसे आप इसके फैक्टर करोगे ना तो 2 की पावर 2 है, 4 गुणा 3, आप ऐसे कर लो। चलो ऐसे करना चाहो तो 5 गुणा 11 है, और 11 गुणा 2 गुणा 3 है। ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, ठीक है। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पर 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर 2 है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। 11 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अगर और भी कुछ दे रखा तो लिख लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, यहाँ से आ जाएगा 4, फिर 3, 5 और 11, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 60 को गुणा करोगे इससे तो 660, कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। तो जो टोटल वर्क है वो कितना आ गया, 660 यूनिट आ गए हैं। हमें क्या निकालनी है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी 660 में भाग दे दें, 12 कितने बार जाएगा, 55 टाइम। इसका भाग दे दें कितने बार जाएगा, 12 बार, और इसका भाग दे दें कितने बार जाएगा, 10 बार। अब आपसे क्या पूछा इसमें, यदि वह काम सी अकेले करता है तो उस काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेले, देखो इसकी क्षमता कितनी है, 12 है, इसकी क्षमता कितनी है, 10 है, कितनी होगी, 22 हो गई। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 55 है। ए और बी की आपके पास में आ गई है, तो बताओ सी की कितनी हो जाएगी। टोटल में से 55 में से माइनस कर देंगे 22, तो कितनी आ जाएगी, 33। तो सी कितने दिन में काम करेगा, टोटल काम करना कितना है, 660 काम करना है, और एफिशिएंसी कितनी है, 33 है। कितने दिन में करेगा, 20 में करेगा, 20 दिन में। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और अगर आपसे बोलता है कि 50% काम कितने में करेगा, तो जितना काम करवाना है 50% करवाना है, कंप्लीट करवाना है, दुगुना करवाना है, तिगुना करवाना है, वो ऊपर लिख लो और उसकी एफिशिएंसी से उसको भाग दे दो। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी 10 दिन में करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर 9 दिन में काम करते हैं। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे लिख लो कि ए प्लस बी करते हैं 36 डेज में, बी प्लस सी करते हैं 10 दिन में, तीनों करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करते हैं इसको 9 दिन में। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। सबसे पहले इसका निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 180 यूनिट। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। 180 में भाग दो 36 से कितने बार जाएगा, 5। 180 में भाग दे दो कितने बार जाएगा, 18। और यहाँ पे कितना जाएगा, 20। तो इसकी क्षमता आपके पास में आ गई है। तो किसका पूछा, बी के अकेले का पूछा। बी की क्षमता निकालो। तो बी की क्षमता कहां से निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 20 है। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 18 है। तो बताओ अंतर कितने का, 2 का। ये अंतर किसकी वजह से, ए की वजह से। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 है। ए की क्षमता कितनी है, 2 है। ए प्लस बी की कितनी है, 5 है। तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता हमारे पास में कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई है। टोटल काम कितना है, 180 है, और क्षमता कितनी है, 3 है बी की। तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा, 60 डेज में। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। बी का ही पूछा ना, तो बी करेगा 60 दिन में। लास्ट प्रश्न आज का, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में, तथा सी इसी काम का
काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे कर लेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन वाला पढ़ा था। 1/2 भाग करता है 10 दिन में, तो कंप्लीट कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। अब दुगुना दे दिया कि काम का 2 गुना भाग, जो काम है, जो आपको वर्क है, उसका जो वर्क आपका वर्क का 2 गुना भाग करता है 20 दिन में। तो बताओ काम कितने दिन में करेगा। आपको तो काम चाहिए, उसका 2 गुना करता है, तो 2 से भाग दे दो तो 10 दिन में कर लेगा। पहले हमें फ्रैक्शन में दे रखा था, पार्ट कंप्लीट नहीं दे रखा था, उसका फ्रैक्शन दे रखा था, तो वैसे कर लिया। अब उसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना दे रहा है, तो ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो ए है वो उस काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम का 3 गुना, बी है वो इसी काम का, बी है वो इसी काम का 3 गुना, जो वर्क है, जो टोटल वर्क है उसका 3 गुना करता है 8 घंटे में। ये 3 गुना करता है, तो हमें तो बस काम ही करवाना है, 1 गुना ही करवाना है, तो 8/3 घंटे में करेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि 8/3 घंटे में। जब आपको फ्रैक्शन में देता है तब मैंने बता दिया कैसे करना, परसेंट में देता है तब बता दिया कैसे करना, जब गुणा में देता है तब भी ऐसे बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, लिख लो, बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिख लो इसको। सी करता है उसी काम को 8 घंटे में, सी उस काम को करता है 8 घंटे में। यदि वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले तीनों की क्षमता निकालो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें टोटल वर्क चाहिए। तो बताओ टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे अंश का, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर जो नीचे दे रखा है उसको भूल ही जाओ, हमें तो भाग तो ऊपर वाले से देना है। 2 8 8 का एलसीएम हो जाएगा 8 यूनिट, 8 यूनिट है। तो एफिशिएंसी निकालनी है, 8 में भाग दे दो, 2 का कितने 4, 8 में भाग दे दो किसका, 8 में भाग देना किसका, 8/3 का। तो नीचे वाला 3 चला जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 8 में भाग दे दो, 8 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ए बी सी तीनों काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो तीनों की क्षमता कितनी होगी, 8 यूनिट। तो बताओ कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 8 में भाग दे दोगे, 8 का कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा। 1 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क की पहली क्लास थी। इसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं टाइम एंड वर्क के, और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने प्रश्न सोल्व किए हैं। हम इसको टाइप वाइज पढ़ेंगे, जैसे हमने बाकी टॉपिक पढ़े हैं। आज बेसिक पढ़ा है, फिर हम इसमें पढ़ेंगे जैसे काम छोड़ने वाले हैं, फिर हम इसमें पढ़ेंगे काम छोड़ने वाले भी 2 प्रकार से होते हैं, जब शुरुआत से काम छोड़ता है या फिर लास्ट से काम छोड़ता है, कि काम शुरू होने के 10 दिन बाद में इन्हें काम छोड़ दिया, इसको तो बोलते हैं शुरुआत से। एक बोला जाता है काम खत्म होने के 2 दिन पहले, उसको बोलते हैं पीछे से काम छोड़ना। दोनों को मिक्स करके भी प्रश्न हम सोल्व करेंगे कैसे, उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं। ऑल्टरनेट डेज वाले एकांतर क्रम में, पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन A+B करते हैं, ऐसे एक साइकिल बन जाता है, वो वाले भी हम करेंगे। और मजदूर वाले प्रश्न भी हम करेंगे। तो हम टाइप वाइज इसको पढ़ेंगे जैसे हमने बाकी टॉपिक पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, ट्रिक अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।